जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्ण संगिनी पर। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दीपावली पर किस प्रकार से हमें लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना है, जो प्रदोष काल में पूजन किया जाता है उसकी सरलतम विधि इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी पर लक्ष्मी माँ की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। तो आइए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चौकी लगा लें और उस पर लाल रंग का आसन या फिर कोई भी अच्छा सा वस्त्र बिछा लीजिए और उसके बाद गंगा जल से आप उसके ऊपर शुद्धिकरण कर लें। अब यहाँ पर हम अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे। तो अष्टदल कमल इस प्रकार से आप थोड़े से चावल डालिए और 8 पत्तियां उनकी बना दीजिए। इस प्रकार अष्टदल कमल बनाया जाता है। फिर इसके ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा चित्र जो भी आपकी इच्छा हो वो आप विराजमान कीजिए। आप दोनों के लिए अलग अलग अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और एक पर भी दोनों को विराजमान कर सकते हैं। यदि आपको सुंदरता से बनाना है तो आप रंगीन चावलों से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। अब हम दाईं और एक और अष्टदल कमल बनाएंगे क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में कमल का बहुत महत्व होता है। अब हम यहाँ पे तांबा, पीतल, कांसी, सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, इनमें से किसी का भी आप एक कलश ले लें, उसके कंठ में मौली बांधें और स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर अब हम अष्ट लक्ष्मी के नाम की 8 बिंदियां लगाएंगे। जो अष्ट लक्ष्मियों का स्वरूप है वो हम इसमें लगाएंगे और फिर हम सबसे पहले गंगाजल डालेंगे, फिर एक कौड़ी डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे, गांठ ना हो तो पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। फिर एक हम यहाँ पे कमलगट्टा डालेंगे, दुर्वा, अक्षत और मिश्री डालेंगे थोड़ी सी नैवेद्य के रूप में। आप इसके अंदर बताशा भी फोड़ कर डाल सकते हैं। 2 लौंग, 2 इलायची डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे और साथ ही इसके अंदर आप 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। गिल्ट का भी डाल सकते हैं, नहीं तो चांदी का सिक्का भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़े से पुष्प आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसके बाद हम इसके अंदर हल्दी, कुमकुम, चंदन के छींटे देंगे। आपको नाखून इसके अंदर नहीं डुबोना है। फिर हम इसके अंदर इत्र डालेंगे और कंठ तक कलश को अच्छे से जल से, शुद्ध जल से भर देंगे। फिर हम यहाँ पे पल्लव लेंगे। आप आम के, अशोक के, पान के, पीपल के, जामुन के, इनमें से किसी के पत्ते लें, उनको हल्दी, कुमकुम, चंदन से तिलक करें और उसके बाद इनको कलश के ऊपर इस प्रकार से आप चारों तरफ लगा दीजिए। अब इसके ऊपर हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे। तो आप एक कटोरी में गेहूं, चावल, जौ, सप्तनाज कुछ भी भर के आप उसको अच्छे से इसके ऊपर रख दीजिए। फिर इसके ऊपर अब हम आज यहाँ पे दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो एक घी का दीपक विराजमान करेंगे। यदि श्री कलश की स्थापना करनी हो तो नारियल पर हल्दी, कुमकुम लगाकर आप उस पर कलावा लपेट कर नारियल का मुख अपनी ओर करते हुए उसको स्थापित कर दें। अब एक और अष्टदल कमल का निर्माण करके हम उस पर एक प्लेट रखेंगे और इस पे हम लक्ष्मी दीपक की स्थापना करेंगे, क्योंकि आज के दिन जो मुख्य दीपक जलाया जाएगा वो ये लक्ष्मी दीपक ही जलाया जाएगा। आप ये बड़ा दीपक ले तो अच्छे से कुछ समय के लिए चल सके, क्योंकि ऐसा तो होना कम से कम रात्रि तक तो अखंड चले ये दीपक, और कलश के ऊपर जो दीपक रखा है वो भी आपको अखंड रखना है। ये दोनों दीपक कम से कम रात्रि के 12 बजे तक तो आपको अखंड रखने ही हैं। और एक दीपक एक्स्ट्रा जो धूप दीप दिखाने के लिए जलाया जाता है वो आपको जरूर जलाना है। अब सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन प्रारंभ करेंगे। जल से छींटे देकर स्नान कराएंगे। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अगर प्रतिमा है तो स्नान करा के बिठाएं, मूर्ति है तो आप जैसे चम्मच से ना ऐसे पंचामृत 3 बार आगे दिखाकर फिर उसे पात्र में छोड़ दें, फिर 3 बार जल दिखाकर पात्र में छोड़ दें। इसी प्रकार आप सभी को स्नान भी करा सकते हैं और जल के छींटे देकर भी स्नान करा सकते हैं। अब पीले रंग का जनेऊ अर्पित कर देंगे, पंचमेवा अर्पित कर देंगे, तिलक करेंगे, हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर, ये सभी चीजें अर्पित करेंगे। जो संतरी सिंदूर आता है वो जरूर अर्पित करें। पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही आप यहाँ पे नैवेद्य अर्पित करें। फल आप एक स्थान पर भी अर्पित कर सकते हैं और सभी को आप अलग अलग भी फल अर्पित कर सकते हैं। दुर्वा आपको जरूर से अर्पित करना है। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। पुष्पों की माला आप भेंट करें, दुर्वा की माला भी आप भेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पान अर्पित करेंगे। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी, पताशा रखकर हम पान अर्पित कर देंगे। इत्र का प्रयोग करेंगे। इत्र आपको अवश्य माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करना है। सुगंधित जो द्रव्य होते हैं, सुगंधित जो पदार्थ होते हैं, उनका प्रयोग आपको जरूर से ही करना है। अब फिर हम कलश का पूजन करेंगे। जल के छींटे देंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, पीले रंग का जनेऊ अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, पंचमेवा अर्पित करेंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल, ये सभी चीजें आप यहाँ पे अर्पित करें। दुर्वा अर्पित करें और दक्षिणा भी आप सभी को अर्पित करते चले। अब हम यहाँ पे श्री दीपक जो रखा है इसकी पूजा करेंगे। तो इसको आप टीका लगा दीजिए, जल के छींटे देकर स्नान करा दीजिए, पुष्प अर्पित कर दीजिए, यहाँ पर आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दीजिए, दुर्वा अर्पित कर दीजिए, हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, सिंदूर। इसी प्रकार जिस प्रकार माँ का पूजन होता है, ये माँ का ज्योति स्वरूप है, तो आपको इसका भी पूजन जरूर से करना है।
अब जो हमने एक एक्स्ट्रा दीपक रखा था उसको भी अक्षत पुष्प अर्पित करके तिलक कर देंगे और थोड़ा सा आप पुष्पों से इधर उधर सजा लीजिए। जितना भव्य आप माँ का दरबार सजा सके उतना भव्य आपको दरबार सजाना चाहिए। अब माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो इस प्रकार से मैंने पहले ही बताया, ऐसे पंचामृत लेके चम्मच में आप 3 बार वार के स्नान कराइए, फिर आप शुद्ध जल से 3 बार वार के स्नान कराइए और जल को एक पात्र में इकट्ठा करके बाद में किसी वृक्ष आदि में डाल दीजिए और उस पंचामृत चरणामृत को आप ग्रहण भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, पंचमेवा अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम लक्ष्मी जी को तिलक करेंगे तो आपको लक्ष्मी जी के मस्तक को तिलक करें, चारों हाथों को तिलक करें, चरणों को तिलक करें। माँ के हाथ में जो अक्षय पात्र है उसको आप तिलक कीजिए, माँ के आसन को तिलक कीजिए, यदि उसमें गज बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं तो उनको भी तिलक कीजिए। और यहाँ पर अब हमने श्री यंत्र की स्थापना की है। श्री यंत्र का पूजन आपको पूजन में अवश्य प्रयोग करना है। श्री यंत्र ही देवी के 8 स्वरूपों का मूल है, तो उसको आप तिलक कर दीजिए और साथ ही उसके ऊपर पुष्प अक्षत अर्पित कर दीजिए। माँ को श्रृंगार भेंट कीजिए, श्रृंगार आपको ज़रूर भेंट करना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को देवी को श्रृंगार अवश्य भेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे आप इत्र लगा दीजिए और हमने यहाँ पे 7 हल्दी की गांठों की माला बनाई है। 7, 11, 5, 21 जितने हल्दी की गांठों की माला बना सके वो माला आपको माँ को धारण करानी है। अब यहाँ पर हम पान अर्पित कर देंगे। आप पान के पत्ते पर मिठाइयाँ भी रख के अर्पित करें। फल अर्पित कर देंगे। फल में आपको सिंघाड़ा और सीताफल आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। यदि आपको सिंघाड़ा और सीताफल मिले तो वो आप अर्पित करें। पुष्प आप कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गुलाब के लाल रंग के पुष्प माँ को बहुत प्रिय हैं, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। मोगरा के पुष्प भी माँ को विशेष प्रिय होते हैं। अब यहाँ पे हम खील गुजरी अर्पित कर देंगे। आप पूजन करते समय बस एक बात का ध्यान रखिए, आप मन से ये भावना रखिए कि हमें केवल धन चाहिए, हम तो धन के लिए माँ की पूजा कर रहे हैं। आप एक मातृत्व के प्रेम के साथ स्नेह से उनका पूजन करें। यहाँ पे आप थोड़े से अक्षतों का आसन देकर 3 प्रकार की धातु का आप पूजन कर दीजिए। सोना चांदी ले लीजिए और आप यहाँ पे पीतल, तांबा, कांसी, जो भी आपके पास 5-7 धातुएं उपलब्ध हो पाती हैं, 3 हो पाती हैं, 2 हो पाती हैं, 1 हो पाती है, आपको उनका पूजन जरूर करना चाहिए। सप्त धान आपको यहाँ पे रखना चाहिए, तो 7 प्रकार का धान जो भी आपको मिल जाए। खड़ा अनाज लेना है आपको, यानी साबुत लेना है, कटा हुआ नहीं लेना है। जैसे जो दालें होती हैं वो कटी हुई होती है, वो आपको नहीं लेनी है, आपको साबुत लेना है। जैसे जौ ले लिया, चावल ले लिए, साथ ही हमने यहाँ पे काली जो उड़द होती है साबुत वो ली है, चने लिए हैं, छोले ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे, साबुत जो हरा मूंग होता है वो ले लेंगे। इस प्रकार से सप्तानाज हो गया है। 7 प्रकार का खड़ा अनाज आपको लेना है। इन सभी को भी आप तिलक करके हल्दी कुमकुम का तिलक कीजिए और अक्षत पुष्प इन पे छोड़ दीजिए। बाद में इन सभी सामग्री को आप अपने खाद्य पदार्थ में मिला भी सकते हैं और इनको गौदान भी दे सकते हैं। जो आपने सोना चांदी रखा है उसका पूजन जरूर करना है आपको, उसको भी इसी प्रकार तिलक करके आपको उस पे अक्षत पुष्प चढ़ाने हैं। और जो कुबेर पोटली आपने पिछली बार बनाई हो, धन लक्ष्मी वर्षा जो पोटली होती है ना, आपको निकाल के उसका पूजन करना है। यदि आपको नहीं पता पोटली कैसे बनती है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने तीसरी धातु के लिए घंटी रख ली है और उस घंटी का भी पूजन कर दिया है। साथ ही माँ को मिश्री अर्पित करेंगे और सिंदूर सुहागन स्त्रियों को ऐसी चुटकी में भर के माँ को अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए। माँ को कमल गट्टों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे गोमती चक्र हम लगा देंगे, गोमती चक्रों का पूजन भी जरूर किया जाता है। कमल गट्टे की माला नहीं तो आप ऐसे भी खुले 5-7 कमल गट्टे माँ को अर्पित कर सकते हैं। आपको कौड़ी का भी पूजन करना चाहिए। यहाँ पे कौड़ी को रख के आप उसको भी तिलक लगा के पूजन करें और बाद में ये जो कुछ सामग्रियां हैं, कौड़ी, कमल गट्टे, हल्दी की गांठें, इनको आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे अक्षत पुष्प लेकर माँ का विधिवत पूजन करें। अलग अलग स्त्री सुक्तम का पाठ करें, अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करें, श्री वैभव लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करें, महामाया स्तोत्रम का पाठ करें। आप जो भी माँ के हों उन पाठों को आप करें। सहस्त्रनाम का पाठ करें, चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। जो भी अधिक से अधिक आप पाठ पूजन कर सके वो आप पाठ करें। फिर आप चारों ओर खील छिड़क दीजिए और उसके बाद माँ की आरती कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि माँ की आरती नहीं उतारी जाती है, तो बता दें षोडशोपचार पूजन में एक विधि है आरती। षोडशोपचार जो पूजन किया जाता है उसमें धूप दीप आरती एक विधि है। तो आप क्यों इन झूठे मतभेदों में फंस रहे हैं? आरती मत कीजिए, हाथ मत जोड़िए। आप अपना भाव इतना सच्चा रखिए, आप अपना प्रेम इतना सच्चा रखिए कि माँ को इन सब चीजों का लुभाव देने की आपको आवश्यकता ही ना पड़ी। वो आपके प्रेम से खिंचकर आपके पास चली आए। आप उनकी पूजा केवल धन के लिए मत कीजिए। माँ के अष्ट रूप हैं, यहाँ पे केवल वैभव लक्ष्मी रूप का पूजन नहीं होता है। माँ जो अष्ट लक्ष्मियों के रूप में विराजमान है
उन सभी का आज के दिन आपको पूजन करना होना। इन झूठी बातों में फंसने की बजाय आप अधिक से अधिक शुद्धता रखिए, मन में हृदय में पवित्रता रखिए, आप संतुष्टि रखिए, स्त्रियों का सम्मान करना सीखिए, बालिकाओं का सम्मान करना सीखिए। आप धन के पीछे मत भागिए, ज्ञान को भी अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि महालक्ष्मी हर प्रकार से अपने साथ रखती हैं। उनके भीतर महासरस्वती, महाकाली सभी अंश विराजमान हैं। तो आप केवल उन्हें धन की देवी मानकर पूजा मत कीजिए, आप हृदय से भाव से उनका पूजन कीजिए और खुशहाली बनाए रखिए। गरीबों का दान कीजिए, अच्छे अच्छे आप स्तोत्र कीजिए, मिठाइयाँ बनाइए, नैवेद्य बनाइए, भोग लगाइए, खुशहाली से आप इस पर्व को मनाइए। आप मन में लोभ ना करें, आप जुआ ना खेलें, शराब ना पिए, आप वैसे तो माँ की आरती ना करें और बाद में जाके शराब पिए, तो क्या फ़ायदा उस पूजन का। इससे अच्छा तो पूजन ही मत कीजिए। तो मेरा तो यही मानना है कि आप मन में किसी भी प्रकार का मतभेद मत रखिए, शांति से अपने हृदय से आप पूजन कीजिए माँ का और प्रसन्नता से घर में दिवाली का ये महापर्व मनाइए और खूब खुशी से अपने घर में उल्लास के साथ इस पर्व को मनाइए। नशे आदि से दूर रहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, धन बुद्धि ध्यान सभी आपको देती रहें और यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे, हरि बोल।